आप सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय मसीह की। आइए हम आज का वचन सुनते हैं प्रभु का। हम मत्ती 13 अध्याय पढ़ते हैं, 1 से पढ़ते हैं। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जड़ जल्द ही उग आए, परंतु सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु दृष्टांतों में मुझसे बातें किया था। इस बात को प्रभु ने गुप्त में रखा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा प्रभु कितना महान है। इसलिए प्रभु इसमें कहता है, इस वचन में वो कहता है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे बने गिरे, परंतु पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों, हमको क्या करना है? प्रभु में एकदम जड़ पकड़ना है। हम क्या करते हैं? प्रभु का वचन तो सुनते हैं और कुछ समय तक सुनते हैं और कुछ समय तक हमको याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मन में आता है और प्रभु का वचन जो हमारे मन में रहता है उसको हमारे ऊपर अटैक करता है शैतान, और हम गलत काम में फंस जाते हैं और गलत तरीके से अपना जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए तो हमको क्या करना है? हमको वचन को सुनना है, उस पर मनन करना है, उस पर चलना है हमेशा के लिए, ताकि शैतान को हम हरा सके। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, प्रभु का वचन है कहता है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, परंतु मार्ग के किनारे कुछ बीज गिर गए, परंतु पंछियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। इसलिए हमको किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए। हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं, किसी के बहकावे में नहीं। कोई क्या बोलता है, उनका बात को हम नहीं सुनते हैं, हमको नहीं सुनना चाहिए। और प्रभु का और आगे क्या कहता है वचन, और इस पर हम नज़र डालते हैं। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, परंतु गहरी मिट्टी न पकड़ने के कारण जल्दी वह उग आए, और सूर्य उदय होते ही वह सूख कर झुलस गए। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमको प्रभु में जड़ पकड़ना है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको रोज़ प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, अपने जीवन को प्रभु में लगाना चाहिए, और हमको उस चीज़ों से आज़ाद हो जाना चाहिए, शैतान की चालों से। हमको उस पर विजय पाना है, हमको अपना प्रभु में ध्यान लगाना है हमेशा। हमको रोज़ प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ना है। हमको ये नहीं कि प्रभु का वचन आज सुने, मैं एक वचन सुना और प्रफुल्लित हो गया और बाद में क्या हुआ, उस वचन को भूल गया। ये क्या है? यही वही बीज है, मतलब कि जो पथरीली भूमि पर आई और जड़ मिट्टी न पकड़ने के कारण जल्द उग गई, और क्या हुआ, बाद में सूख गई। तो इसलिए हमको बहुत जल्दी प्रभु का वचन सुनकर मग्न हो जाते हैं लोग। क्या अपने जीवन में सोचते हैं और उस पर मनन नहीं करते, उस पर चलते नहीं। किस लिए? क्योंकि वो लोग अभी नए हैं और प्रभु का वचन तो सुनते हैं, पर उनका जीवन क्या है? उनका जीवन ये है,
वो वचन को सुनते हैं, चंद मिनट तक उनको अच्छा लगता है, फिर बाद में वैसे ही ज़िंदगी जीने लगते हैं। और वचन क्या कहता है, और आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन कितना महान है। मेरे प्रियो, पढ़िएगा वचन रोज़ डेली, आपका जीवन सुधरेगा और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। परंतु सूरज निकले और वह जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज ऐसे जो थे जिंदगी में किसी के, और कुछ लोगों ने ऐसा किया, उसके साथ सताव किया। बहुत कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम चल रहा है हमारे देशों में, जो कि प्रभु का वचन लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, लेकिन सताव के कारण उनको क्या क्या करना पड़ रहा है। इसलिए हमको किसी की बातें नहीं सुनना है, हमको प्रभु में सदा आनंदित रहता है और प्रभु का हमेशा काम करना है। और सताव के कारण हम लोग को प्रभु को छोड़ना नहीं है, प्रभु को मानना है। प्रभु आपके जीवन में अच्छा काम करेगा, क्योंकि प्रभु मेरा महान है। और उसके मैं बहुत ही उसमें चाहता हूँ आप लोग को वचन बताने के लिए, प्रभु कितना मेरा महान है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको एक अच्छा बनना है, ताकि हम 100 गुना और 60 गुना फल ला सके अपने जीवन में। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अंदर इतना हथियार भर लो, प्रभु का वचन अपने अंदर इतना भर लो कि शैतान आपको हरा ना सके। इसलिए हमको प्रभु का वचन रोज़ डेली पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को प्रभु में लगाना चाहिए। तो इस ऑडियो को आप लोग सुनिएगा और प्रभु आपके जीवन में अच्छा अच्छा काम करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। आमीन।